जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी सितंबर की 26 2022 और दिन है मंडे का। वैसे तो मंडे को कोई काम करने का दिल नहीं करता, वीलॉग का तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जो कल की जो खबरें थी, कल परसों की, पिछले कुछ दिनों की, उनकी उनकी अपडेट्स की वजह से जो खान साहब ने जीसीयू में ख़िताब किया है, और जो ऑडियो लीक्स की जो अपडेट्स हैं, और जो डड्डू चार्जर है उसकी जो लंदन में जो उसकी धुलाई हुई है उसके बारे में, तो डिफरेंट डिफरेंट वीलॉगर्स ने डिफरेंट कमेंट्स दिए हुए हैं। तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। मसलन स्टार्ट कर लेते हैं डड्डू चार्जर पे। तो पता ही हमें कि मरीम औरंगज़ेब जो हैं ये लंदन में किसी कॉफ़ी शॉप पे डाइट कोक वगैरह जो भी है कॉफ़ी शॉप पे पी रही थी। तो वहाँ पे लोग आ गए, उन्होंने उनको चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो जो कि बिल्कुल ठीक है। उसमें कुछ सारा लोग जज्बाती हो गए, कुछ ने शायद कुछ और लफ्ज़ भी यूज़ कर दिए जो कि गलत है। बहरहाल वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन चोर चोर कहना तो बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। वो तो मेरे ख्याल है कि एन फ़र्ज़ है एक लिहाज से कि आप चोर को चोर कहें, उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हमारे कुछ साफ़ी भाई जो हैं वो फिर भी कि जी औरत है तो ये नहीं कहना चाहिए। तो भाई औरत भी औरत भी तो ख्याल करे ना, मतलब औरतें ना चवले मारें। जब औरतें चवले मारेंगी तो मर्द तो यही करेंगे ना, तो औरत भी ख्याल करे। ये नहीं है कि औरत ने कुछ अगर चवल मारी तो उसको आपने जवाब नहीं देना, तो उसको भी जवाब देना है। तो लोगों ने बिल्कुल ठीक किया मेरे हिसाब से। चंद बातों के अलावा कुछ ने बीच में बगैरत और वो सारी चीज़ें वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन है कि चोर को चोर कहना और मनी लॉन्ड्रर और ये सारा जो है वो तो है आपका ना। लोटा कहना किसी को बिल्कुल सही है, लोटे हैं तो लोटा ही कहेंगे, आपको क्या कहेंगे। और जो शावर तो नहीं कहेंगे आपको। तो वो हुआ। उसके बाद जो रिएक्शन एज़ यूजुअल, जो नून लीग जो इनके जो वो जो घटिया जो इनके जो करिंदे हैं, ख़ास तौर पे तारड़ हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, ये जो गंदे किस्म के गलीज़ लोग हैं, बेहुदा किस्म के, उनके फिर कमेंट्स आने शुरू हो गए एज़ यूजुअल। मसलन ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो ये जो तारड़ साहब हैं, जिनको मैं शुरू से ही कहता हूँ कि ये एक बांदरनुमा इंसान है। ये वाहिद शख्स है दुनिया में जिसको दाढ़ी सूट नहीं करती। आप देख लें, ये मतलब बंदर में और इसमें कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। तो ये अपनी वो जो होता है ना अना और जो सरिया होता है इनकी गर्दनों में, ये जब ये मिनिस्टर बनते हैं इनकी गर्दनों में सरिया आ जाता है। तो अब याद होगा जब वो एहसन इकबाल मोटरवे पे जो हुआ था वाक़या, तो उस पर भी उन्होंने यही काम किया था। वो कैमरों से उनकी वीडियोस निकाल के बंदे निकाले और बंदों को फिर धमकाया, वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये अब हम देखें ये कहाँ तक जा रहे हैं कि जी जो पाकिस्तानी बाहर हैं उनके नाइकाब कैंसिल किए जाएं, उनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएं, और जब वो आएंगे फ़ॉरेन पासपोर्ट पे तो उनको पकड़ के डिपोर्ट किया जाए। अब बंदा इस बांदर से पूछे, इस गंदे बांदर से, तारड़ से, और तेरी औकात है इतनी, तो तेरी जितनी औकात है ना उतनी बात कर, ठीक है ना। अगर बाहर वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को पैसा ना भेजे ना, तो पाकिस्तान वैसे ही बंद हो जाए, घटिया आदमी। तो ये देखें जी, इनकी देखना, इनकी गर्दन में सरिया देखें, ठीक है ना। ये वोट, इनको वोट कौन देता है? आवाम देती है। इनको पैसे कौन दे रहा है? आवाम दे रही है, टैक्स दे रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो भी है। और जब ये बन जाते हैं, कुछ मिनिस्टर बन जाते हैं आवाम का काम करने के लिए, तो इनकी आप शक्लें देखें, ठीक है ना। कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनके नाइकाब कैंसिल किए जाएं। क्यों किए जाएं? क्योंकि इन्होंने औरंगज़ेब को, डड्डू चार्जर को चोर चोर कहा है लंदन में। ये है गंदी गलीज़ ज़हनियत। ये है नून लीग का एक ओवरऑल टेम्परामेंट, ठीक है ना। इनमें ख़ास सरिया होता है। आप इसको कंपेयर करें पीपल्स पार्टी के, वो चुप करके बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं behind the scene। कोई पता नहीं कि 5 साल में बिलावल जो है पाकिस्तान का पीएम बन जाए, उसने बन भी जाना है। और ये अपने ही बोगज़ में, अपने इनके जो सरी हैं उसकी वजह से ये उनके पासपोर्ट कैंसिल करें जी, बाहर के उनको डिपोर्ट करें जी। यार शक्ल देखें इसकी आप, बंदर की। बस ये है सरिया। ये है, एक दिन ये होते हैं कमीन, जब इनको वोट मिलते हैं तो इनकी गर्दनों में सरिया आ जाता है, ठीक है ना। ये गलीज़ लोग, नून लीग वाले ख़ास तौर पे, सारा ही एक से बढ़ के एक है सारा। ये तारड़ हो गया ख़ास तौर पे, राना सनाउल्लाह,
वो हिना क्या है, वो बटनी साहबा, ये मरीम औरंगज़ेब, ये जितने हैं ये गंदे लोग, फिल्में ऑडियो रिकॉर्ड तो फिल्म ऑडियो फिल्में रिकॉर्ड तो फलां को ब्लैकमेल तो फलां को ब्लैकमेल, गलीज घटिया पार्टी। तो एक तो ये था, और मतलब किसी और का बयान भी था गालबन मेरे ख्याल मरीम नवाज़ का शायद बयान था या किसका बयान था कि जी सेम सेम मतलब बयान के जी जो इन्होंने किया है वहाँ पे नहीं सॉरी वो था ख्वाजा आसिफ का, ये जो है ये बाबा जान नहीं छोड़ते ये पाकिस्तान की 90 साल के हो गए हैं, इनकी वो अकड़ नहीं गई, इनको जो है ना नशा जो है ना पॉलिटिक्स का, वो जो हूटर वाली गाड़ी होती है उसका नशा, और आगे पीछे प्रोटोकॉल उसका नशा, हैं सारे कमीन। तो इसने भी वही जो है ना अपनी घटिया ज़बान इस्तेमाल किया। मैंने बताया ना ये हैं घटिया लोग कि जी इख्तलाफात भी होने चाहिए, तो उनको यह रंग दिया है तो अदम बर्दाश्त है जी वहाँ पे। भाई अदम बर्दाश्त क्या है, चोर को चोर कहना बिल्कुल सही है, तो आप जहाँ भी आएंगे आप यही होगा, ठीक है ना। आप में से कोई नून लीग का कोई बंदा जहाँ मर्जी जाएगा दुनिया में तो चोर को चोर ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना भाषण अपना मोरालिटी का ये हमें ना दें आप, ठीक है ना। आप अपना ध्यान करें, अपने गिरबान में झांकें। फ़लाँ की फिल्में बनाई हैं आपने, फ़लाँ की ऑडियो रिकॉर्डिंग की है आपने, हर बंदे को ब्लैकमेल कर रहे हैं गलीज़ लोग, और भाषण दे रहे हैं जी ये इनमें बर्दाश्त नहीं है, इनमें मोरालिटी नहीं है, घटिया आदमी। अच्छा, एक तो ये था डड्डू चार्जर वाला वाक़या, तो देखते हैं इस पर क्या क्या बनता है। एनीवेज, तो दूसरा जो था वो था उसका जो खान साहब ने जो GCU में खिताब किया। खान साहब कुछ भी करें ना, इनके मरीम नवाज़ के घर के बाथरूम में अगर पानी नहीं आएगा ना तो ये इल्ज़ाम खान साहब पे लगाएंगी। इनकी रोटी जल जाएगी, ये इल्ज़ाम खान पे लगाएंगी। इनकी गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो जाएगा, ये इल्ज़ाम खान पे लगाएंगी। तो अब वो बेचारा जो वाइस चांसलर है GCU का, अब उस पर कोई केस कर रहे हैं। जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो भी अल्लाह की शान है, चूँकि वो बाय डिफ़ॉल्ट चांसलर होता है सारी यूनिवर्सिटी का। अब वो वाइस चांसलर की क्लास लेगा कि तुमने ये क्या किया, उन पर कोई केस होगा, बहरहाल सियासी वो पर केस चलेगा, जो भी होता है उसके बारे में ना। गंदे लोग तो क्या कह रहे हैं कि जी जो है यूनिवर्सिटीज़ में ये जो हमारी पढ़ने की जगह हैं वहाँ पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई बेहुदा लोग हैं। ओए जाहिल हो, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में क्या होता था, MA कॉलेज में क्या होता था, FC कॉलेज में क्या होता था, यूनियंस, जमाती, ये सारी पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू हुई हुई है। दुनिया में पॉलिटिक्स होती है यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पढ़ने आए हैं जी। तो आप कहाँ से आए हैं? अगर GCU में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए तो आप में से कोई बंदा तो GCU से आया होगा ना पढ़ के, तो वो कैसे आ गया, ठीक है ना। ये इन्होंने हर बात करनी है खान के ख़िलाफ़। खान नमाज भी पढ़ेगा तो खान की नमाज गलत है, इसने फ़लाँ नहीं पढ़ा सही पढ़ा। तो ये गलीज़ बुग़्ज़ वाले गंदे लोग, नून लीग वाले, इनकी हर बात, इनको बंदा क्या कहे। तो देखते हैं, वो जो वाइस चांसलर हैं वो तो खैर खान के बड़े फ़ैन हैं, और आपने देखा होगा जो GCU में जो खिताब हुआ है, जो वहाँ पे जो मेरा ख्याल है पूरी यूनिवर्सिटी ही आई थी उस दिन। गर्मी भी ठीक ठाक थी, और वो लोग कहते हैं कि हम सुबह से बैठे हुए हैं खान के लिए, और हमने छुट्टियाँ क्लासेस ऑफ की हैं, बंक की हैं क्लासेस, सारे टीचर भी वहाँ पे थे। तो सुना है जो VC हैं GCU के, वो खान को अपना कायद मानते हैं, जो बिल्कुल सही है। हर बंदे का राइट है, जिसको मर्ज़ी आप अपना कायद माने, अपना लीडर माने, इसमें तो कोई वो नहीं है ना, फ्रीडम है। तो देखते हैं ये जो अब VC के साथ क्या होता है। लेकिन बहरहाल GC का VC है, कोई आम तो वो बंदा वो भी नहीं होगा, लेकिन चलें, वो भी एक साइड पे काम शुरू हो गया। और दूसरा जो था फाइनली जो ऑडियो लीक्स, कल भी मैंने व्लॉग किया था इसके ऊपर, तो उसी तरह की बातें कुछ निकल रही हैं। सारे बंदे इस पे तो एग्री कर गए हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग उस तरह की नहीं, हमारा सिस्टम उस तरह का नहीं है क्योंकि उसको हैक कर सके बाहर से कोई एक्सटर्नल हैकर, वो तो पॉसिबल नहीं है।
अगर फ़ोन कॉल को टैप करनी किसी ने तो वो तो हमारे इदारे करते हैं। वो एक्सचेंज में जाके वो अपनी तारें तुरें लगा के रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सेल फ़ोन की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही बड़ी कॉमन है, लेकिन ये जो सिक्योर चैनल हैं, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो जो एनक्रिप्टेड हैं, ये इतनी ईजिली रिकॉर्ड नहीं होते। लेकिन जो रिकॉर्डिंग आई हैं, जो रिकॉर्डिंग लीक हुई हैं, पता नहीं 8 GB के करीब डाटा कह रहा है कि 100 के करीब रिकॉर्डिंग्स हैं, तो सुना कि उसमें कोई वीडियोज़ भी हैं शायद। तो वो जो है वो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब वो रिकॉर्डिंग ऑफलाइन हुई हुई है। मसलन किसी ने कोई बग करके, जैसे आपको याद होगा खान साहब के कमरे में किसी ने USB और ट्राई मारी थी, तो उस तरह की चीज़ को, उस तरह की वो चीज़ तो नहीं, लेकिन उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड हुआ है। ये बड़े बड़े जो कमरे होते हैं इनके, जहाँ पे ये मीटिंग्स करते हैं, ये वो बग हुई होंगी, उनसे रिकॉर्डिंग हुई भी है। ये उस तरह नहीं है कि किसी ने फ़ोन टैप करके, और फ़ोन की रिकॉर्डिंग वो है भी नहीं, वो ये ऑफलाइन जो इनकी होती हैं मीटिंग्स, ये वो रिकॉर्डिंग है। तो बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ी जो इम्कान यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने रिकॉर्डिंग की हुई है, और ये खान के दौर से हो रही है, ठीक है ना। तो इनके पास खान की रिकॉर्डिंग भी है, खान के दौर से हो रही है। लेकिन खान की अगर ऐसी कोई बात होती है ना, तो वो कब की आ चुकी होती। तो चले वो पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल तो ये रिकॉर्डिंग सारी उस तरह हुई है, किसी जो है बगिंग डिवाइस से, किसी ऑडियो रिकॉर्डर से, और वो अपना वो जो है कलेक्शन बनाते रहे हैं, और किसी ने इनसाइड जॉब हुई है, किसी बंदे ने उसको लीक किया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सबको पता था, सबने जानबूझ के किया है, या किसी बंदे ने बगैर बताए किसी को लीक किया है। अब ये तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो डार्क वेब की जो कहानी छोड़ी है उन्होंने, मेरा ख्याल है ये सारी झूठ है। ये डार्क वेब शप पे कोई चक्कर नहीं है। तो वो सिर्फ एक समझें एक एंगल दिया है हैकिंग का, कि हैक हुई है, और हैक नहीं हुई है। तो वो बस एक कहानी छोड़ दी उन्होंने कि डार्क वेब पे पड़ी हुई है। डार्क वेब शप पे कोई नहीं पड़ी हुई, इन्हीं के पास है। और अगर तो उसमें खान की रिकॉर्डिंग नहीं है, या खान की रिकॉर्डिंग न्यूट्रल सी हैं, कोई ख़ास बात नहीं रिकॉर्ड हुई, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि खान के पास ऑलरेडी सारी रिकॉर्डिंग जा चुकी होंगी इनकी, एक अपर एज देने के लिए, एक अपर हैंड देने के लिए। तो अगर खान की भी हैं तो पता लग जाएगा। अभी तो उन्होंने एक सैंपल दिया है, अभी तक खान का नहीं आया। कोई बंदा कह रहा था, शायद वकार मलिक था या कौन था, कि जी मे बी अभी उन्होंने एक बैच दिया आपको नवाज शरीफ का, ये और सनाउल्लाह का, और सारा जो उन्होंने ड्रामेबाजी की है इलेक्शन कमीशन का, और कहते हैं अगला बैच शायद खान का है। लेकिन खान की अगर होती, और अगर ये इनसाइड जॉब होती, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले आ चुकी होती और खान का काम ख़त्म हो चुका होता। तो मुझे लग रहा है कि ये किसी ने खान को अब समझ लें हेल्प किया है किसी ने खान को। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अगले चंद दिनों में उम्मीद है कि जो शहबाज शरीफ है ये रिज़ाइन कर देगा, क्योंकि उसकी कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज्ड कॉम्प्रोमाइज्ड रिकॉर्डिंग्स हैं। तो अब क्या पता हमें क्या क्या बातें हुई हैं, अभी आ चुकी हैं, वो भी ठीक ठाक इनको जलील करने के लिए काफ़ी हैं। अपने दामादों के लिए जो पावर प्लांट्स के लिए ड्रामेबाजी कर रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन में जो कह रही है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ कि खान साहब को तोशाखाना में अब बैन कर दो। देखें ना, ये इनके हालात हैं कि आपस में सारे मिले हुए हैं। तो खान शुरू से कह रहा है कि जो राजा सुल्तान क्या है, सिकंदर सुल्तान ECP का, वो नून लीग का बंदा है एक लिहाज से। तो अब साबित हो गया, अब रिकॉर्डिंग आ गई है। अब आपने गौर किया, कोई उस रिकॉर्डिंग को डिनाई नहीं कर रहा कि ये फेक है। पहले कहते थे ना फेक है जी, ये किसी ने वो डीप फेक कर दिया, तो किसी ने फलां कर दिया। अब कोई नहीं कह रहा क्योंकि वो जेन्युइन रिकॉर्डिंग्स हैं। तो वो भी आ गया कि ECP का बंदा है, वो भी उनसे मिला हुआ है कि जी हाँ हम कर देंगे खान को तोशाखाना पे, आप फिक्र ना करें, हम उसको जो बैन करवा देंगे। और जो दामाद का जो पावर प्लांट है, वो उसके ड्रामेबाजी हो रही है कि पावर प्लांट लेके आना है तो कोई जुगाड़ लगाएं, कोई इनके टैक्स पेयर के पैसों से क्या कुछ करवा रहे हैं। और जो हमारी ये डड्डू चार्जर हैं, उनकी ये आप देख रहे हैं कि उनकी ये एक पोस्ट आई थी कि खान को गुस्सा और तकलीफ़ ये है कि ऑडियो में से कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद नहीं हुई। डड्डू चार्जर ही रहेगा, तो और गैर कानूनी क्या होती है ना। तो खान को गुस्सा किस बात का है? खान को तो एडवांटेज हुआ है,
खान को तो खुशी है, खान तो छलांगे मार रहा होगा, ठीक है ना, इस उम्र में भी। खान को गुस्सा किस चीज़ का है? गुस्सा तो आपको है। रिकॉर्डिंग तो आपकी लीक हुई है, खान की तो नहीं हुई। हाँ, जब खान की लीक होंगी तो फिर खान को गुस्सा भी होगा। तो देखा ना कैसे ये चेंज करते हैं जो जो नैरेटिव होता है न्यूज़ का, कि गुस्सा, खान को गुस्सा और तकलीफ़ है। खान को किस चीज़ की तकलीफ़ है? ठीक है ना। तो अब दामाद की हेल्प तो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तो ये इनके हाल हैं, ये इनकी काफ़ी, मतलब मेरा ख्याल है कि ये इनका इनका लगता है चैप्टर जो है ना सियासत का, नून लीग का, वो अब क्लोज होने वाला है। कोई कह रहा था, कोई शायद डॉक्टर मोईद थे या कौन थे, उन्होंने ये भी एक एंगल एक थ्रो किया था, ये टेबल किया था कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब आखिरकार ये, अब वो कन्विंस हो गई है कि हमने अब नून लीग को आउट करना है परमानेंटली। उन्होंने उन्होंने नून लीग की जो मेडिसिन है वही उनको खिला दी है कि आप बड़ी खप डाल दी थी ना, हमारे पास ये है तो हमारे पास फिर ये है। उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, अब आप सब चुप हो जाएं। और सुनने में आ रहा है वो खान को भी ऐसे आउट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट वाले, या उसको ज़रा थोड़ा सा ठंडा रखेंगे, और फिर ये इवेंचुअली पीपल्स पार्टी को लेके आ रहे हैं। और बिलावल को जो है ये अब नया पीएम की, अब ये इनकी प्लानिंग हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की। बहरहाल किसी ने न्यूज़ दी थी, अब अल्लाह जाने लॉन्ग टर्म ही क्या सोचते हैं अब या। लेकिन अब ये ज़हन रखें, उधर पीपीपी वाले कुछ नहीं कर रहे, वो कोई ऐसी हैंकी पैंकी नहीं कर रहे, वो किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, तो वो चुप करके अपना काम कर रहे हैं और जो है नोट छाप रहे हैं। ये सलाब के पास पैसे आ रहे हैं, वो बस छाप ही जा रहे हैं। तो ये चल रहा है इसके बारे में। ये तीनों न्यूज़ थी मेरे पास, तो मैंने कहा अच्छा इन पे देखें क्या क्या अपडेट्स हैं। और कुछ ये तस्वीरें हैं, ये डड्डू चार्जर ने देखी, ये किसी ने, ज़ाहिर है डड्डू चार्जर की तस्वीर तो नहीं है, किसी ने ये पोस्ट की थी उस पर ट्विटर पे। इसका मैंने अच्छा खासा जवाब दे दिया था कि अगर कुत्ते भौंक रहे हैं तो दरमियान में अगर एक समझ तो गए होंगे आप, तो जब दरमियान में एक हो तो कुत्ते तो फिर भौंकेंगे ना। तो ये ना, ये इनके हालात हैं। फिर कहते हैं कि औरत की इज्जत करें। इसने कहा था ना कि खान 2 नंबर है, जब आप इसको 2 नंबर कहेंगे इनको तकलीफ़ होगी, ठीक है ना। तो ये इनको अपनी ज़ुबानों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर जब इनकी क्लास होती है, क्योंकि देखें औरत को बड़े ख्याल से बात करनी पड़ती है, ठीक है ना, मर्द के आगे। तो ये जो चवले हैं ना, ये इनको समझ नहीं आती। ये सियासतदान जो होता है, सियासतदान ये अगर वो ढीठ नहीं होगा तो सियासतदान नहीं हो सकता। क्योंकि हर सियासतदान को पता होता है कि मैंने जलील होना है अपने दौर में। कुछ ज़िल्लत मुझे सही मिलनी है, कुछ मुझे गलत मिलनी है, लेकिन ज़िल्लत मिलनी है। तो ये इनके डीएनए में होता है कि मैंने ढीठ होना है। अब देख रहे हैं ना आप, ये जो औरंगज़ेब वहाँ पे जो कोक पी रही थी, कितनी वो ढिठाई से, मतलब जलील हो रही है, लेकिन ढीठ होते हैं ये, ठीक है ना। बड़े आराम से हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मुतमईन बगैरत। तो ये वो लोग हैं, मुतमईन होते हैं। ये जलील होंगे, आखिर घटिया होंगे, लेकिन ऐसे मुतमईन होंगे ना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कि आप इनको जो मर्ज़ी कहें। तो ये इनका सीन है। ये सियासतदानों की नेचर है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, दुनिया में नहीं। दुनिया में छोटा मोटा स्कैंडल पकड़ा जाए तो आप रिज़ाइन कर देते हैं। जो हो रहा है ऑडियो लीक्स का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़, ये सबको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, वही मुतमईन बगैरत बैठे रहेंगे। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।